दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कलयुग को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कलयुग की वो भविष्यवाणियां जो आज सच होती दिख रही हैं। आज का मनुष्य सुबह उठते ही सबसे पहले सत्य नहीं ढूंढता, वो सुविधा ढूंढता है, लाभ ढूंढता है और अपने स्वार्थ का रास्ता ढूंढता है। पुराणों में कहा गया था, कलयुग में मनुष्य अपने कर्तव्य नहीं पूछेगा, वह केवल अपने अधिकार मांगेगा। आज हर व्यक्ति कहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछता मुझे क्या देना चाहिए। यहीं से कलयुग शुरू होता है, जब लेना जीवन बन जाए और देना बोझ। कहा गया था, कलयुग में गुरु शिष्य को नहीं पहचानेंगे और शिष्य गुरु को नहीं समझेंगे। ज्ञान बिकेगा लेकिन विवेक नहीं मिलेगा। आज जानकारी बहुत है लेकिन समझ बहुत कम। हर किसी के हाथ में ज्ञान है लेकिन चरित्र नहीं। ये भी एक भविष्यवाणी थी। कलयुग में मनुष्य शब्दों में जिएगा, अनुभव में नहीं। वह बोलेगा बहुत, समझेगा कम, वह दिखाएगा बहुत, महसूस कम करेगा। आज भावनाएं इमोजीज में सिमट गई हैं और रिश्ते स्टेटस में। कहा गया था, कलयुग में भय सबसे बड़ा शासक होगा। मनुष्य दूसरों से नहीं, अपने भविष्य से डरेगा। आज डर हर जगह है, नौकरी का डर, रिश्ते टूटने का डर, अकेले रह जाने का डर और सबसे बड़ा डर खुद को पहचान लेने का, क्योंकि जो खुद को पहचान ले वो इस व्यवस्था से बाहर हो जाता है। कलयुग में व्यवस्था सत्य नहीं चाहती, उसे आज्ञाकारी भीड़ चाहिए। इसलिए कहा गया, कलयुग में प्रश्न पूछने वाला विद्रोही कहलाएगा और चुप रहने वाला समझदार। आज सच बोलना खतरा है और चुप रहना सुरक्षा। कितनी गहरी भविष्यवाणी थी यह। पुराण कहते हैं, कलयुग में शरीर की पूजा होगी और आत्मा की उपेक्षा। आज सुंदर दिखना जरूरी है, अच्छा होना नहीं। आज शरीर पर खर्च है लेकिन मन पर नहीं। आज लोग थक जाते हैं लेकिन जानते नहीं क्यों, क्योंकि आत्मा भूखी है और शरीर भरा हुआ। कहा गया था, कलयुग में भोजन भी रोग बनेगा, जल भी अशुद्ध होगा, वायु भी विषैली होगी। आज हम उसी समय में हैं जहां जीवन जीने के साधन ही जीवन को छोटा कर रहे हैं। पुराणों में ये भी लिखा है, कलयुग में न्याय देर से मिलेगा और कभी कभी मिलेगा ही नहीं। आज न्याय तारीखों में मर जाता है और अपराध समय के साथ सामान्य हो जाता है। जब पाप रोज दिखने लगे तो मनुष्य उसे पाप मानना छोड़ देता है। यही कलयुग की सबसे खतरनाक चाल है, वह बुराई को धीरे धीरे सामान्य बना देता है। कहा गया था, कलयुग में राजा व्यापारी होंगे और व्यापारी राजा, अर्थात शासन सेवा नहीं लाभ बनेगा। और जब शासन लाभ बने तो जनता केवल संख्या रह जाती है। ये भी भविष्यवाणी थी, कलयुग में मनुष्य प्रकृति को चुनौती देगा, वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझेगा और फिर प्रकृति उसे उसकी सीमा याद दिलाएगी। आज आपदाएं केवल प्राकृतिक नहीं, वे चेतावनियां हैं, लेकिन कलयुग का मनुष्य चेतावनी नहीं सुनता जब तक विनाश सामने न आ जाए। पुराण कहते हैं, कलयुग में मित्रता भी उपयोग पर आधारित होगी। जब तक काम है तब तक साथ है और जब काम खत्म तो स्मृति भी खत्म। आज लोग साथ रहते हैं लेकिन जुड़े नहीं रहते, भीड़ है लेकिन अपनापन नहीं। कहा गया था, कलयुग में बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे और माता पिता बच्चों को समझ नहीं पाएंगे। पीढ़ियों के बीच खाई होगी। आज वही खाई है जहां संवाद नहीं, केवल आरोप हैं। ये सब केवल समाज का पतन नहीं, ये चेतना का पतन है। लेकिन शास्त्र यही नहीं रुकते। वे कहते हैं, कलयुग में एक छोटा सा सत्य भी बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। एक सच्चा आचरण 1000 यज्ञों के बराबर है। इस युग में यदि कोई व्यक्ति क्रोध के स्थान पर शांति चुने तो वह साधक है। यदि कोई लोभ के स्थान पर संतोष चुने तो वह योगी है, क्योंकि कलयुग में अच्छा होना सबसे कठिन तपस्या है और यही सबसे बड़ी साधना। कहा गया था, कलयुग में नामस्मरण सबसे बड़ा मार्ग होगा, क्योंकि जब कर्म शुद्ध ना हो तो स्मरण शुद्ध करता है। जब संसार भारी लगे तो ईश्वर का नाम हल्का करता है और अंत में जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा, जब मनुष्य पूरी तरह दिशा खो देगा, तब कल्कि का समय आएगा। कल्कि केवल विनाश नहीं लाएंगे, वे संतुलन लाएंगे। वे याद दिलाएंगे कि शक्ति बिना धर्म के विनाश है और ज्ञान बिना करुणा के अहंकार। लेकिन कल्कि से पहले मनुष्य को स्वयं निर्णय लेना होगा कि वह अंधकार का हिस्सा बनेगा या प्रकाश की तैयारी करेगा, क्योंकि हर युग में कुछ लोग युग के शिकार होते हैं और कुछ लोग युग के साक्षी। अब प्रश्न यह नहीं है कलयुग कब खत्म होगा, प्रश्न ये है हम उसमें कैसे जिएंगे, क्योंकि जो भीतर से जाग गया उसके लिए कोई युग अंधकार में नहीं होता। कलयुग में मनुष्य, समाज और आत्मा का पतन, गहन विस्तार। कलयुग की सबसे गहरी पहचान बाहर दिखाई नहीं देती, वह मनुष्य के भीतर धीरे धीरे आकार लेती है। पुराण कहते हैं, जब मनुष्य अपने मन को समझना छोड़ देता है तब युग उसे नियंत्रित करने लगते हैं। इस युग में मनुष्य बाहर से जीवित है लेकिन भीतर से थका हुआ। वह थकान काम की नहीं, वह थकान अर्थहीनता की है। कहा गया था, कलयुग में मनुष्य के पास सब होगा लेकिन संतोष नहीं होगा। आज साधन बड़े हैं लेकिन शांति घट गई है। मनुष्य सुबह उठता है और रात को सो जाता है, लेकिन बीच का समय केवल भाग दौड़ है। उसे पता ही नहीं चलता वह क्यों भाग रहा है और किससे भाग रहा है। भविष्यवाणी थी,
कलयुग में मनुष्य स्वयं से प्रश्न करना छोड़ देगा और यही उसका पतन होगा, क्योंकि जो स्वयं से प्रश्न नहीं करता वह दूसरों के उत्तरों पर जीता है और दूसरों के उत्तर अक्सर स्वार्थ से भरे होते हैं। मनुष्य क्रोध को अपनी शक्ति समझने लगता है जबकि वह उसकी कमजोरी होती है। लोभ को वह बुद्धिमानी कहता है जबकि वह उसकी जंजीर होती है। अहंकार को वह आत्मसम्मान का नाम देता है जबकि वह उसकी अंधता होती है। और भय उसका स्थायी साथी बन जाता है। भय भविष्य का, भय असफलता का, भय अकेलेपन का और सबसे बड़ा भय खुद को जान लेने का, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वो इस युग के भ्रम से बाहर निकल जाता है। और कलयुग को ऐसे मनुष्य नहीं चाहिए, उसे चाहिए भीड़ जो सोचे नहीं केवल माने। कहा गया था कलयुग में धैर्य समाप्त हो जाएगा, मनुष्य तुरंत परिणाम चाहेगा। आज हर चीज तुरंत चाहिए, ज्ञान बिना साधना, सफलता बिना संघर्ष, सम्मान बिना चरित्र। लेकिन प्रकृति का नियम नहीं बदला और जब मनुष्य नियम तोड़ता है तो नियम उसे तोड़ देते हैं। यही कारण है कि आज मनुष्य भीतर से टूट रहा है। वह हंसता है लेकिन वास्तविक नहीं, वह बोलता है लेकिन सुनता नहीं, वह जुड़ा है लेकिन अकेला है। यह अकेलापन कलयुग का सबसे मौन हथियार है। ये शोर नहीं करता लेकिन मनुष्य को धीरे धीरे खोखला कर देता है। कलयुग केवल व्यक्ति को नहीं तोड़ता, वह समाज को भी चुपचाप कमजोर करता है। पुराण कहते हैं इस युग में समाज नियमों से चलेगा, संवेदना से नहीं। आज सब कुछ व्यवस्थित है लेकिन मानवीय नहीं, न्याय कागजों में है लेकिन हृदय में नहीं। कहा गया था कलयुग में सत्य वही होगा जो शक्तिशाली कहेगा और झूठ वही जो कमजोर बोलेगा। आज सच्चाई अक्सर दबा दी जाती है और झूठ बार बार बोलकर सच बना दिया जाता है। शिक्षा को लेकर भी चेतावनी थी। कलयुग में शिक्षा जीवन नहीं सिखाएगी, केवल जीविका सिखाएगी। आज लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे जीना है। डिग्रियां है लेकिन दिशा नहीं, सूचना है लेकिन विवेक नहीं। समाज में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाएगी कि सहयोग दुर्लभ हो जाएगा। हर व्यक्ति आगे निकलने की दौड़ में पीछे देखने की संवेदना खो देगा और जब समाज से संवेदना चली जाती है तो केवल भीड़ बचती है, मानवता नहीं। रिश्तों के बारे में भी चेतावनी दी गई थी। कलयुग में रिश्ते भावना पर नहीं, उपयोग पर टिकेंगे। आज लोग पूछते हैं मुझे इससे क्या मिलेगा? अगर उत्तर नहीं मिलता तो रिश्ता भी समाप्त। माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ेगी, पीढ़ियां एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाएंगी। घर होंगे लेकिन संवाद नहीं होगा और जब घरों में संवाद समाप्त हो जाता है तो समाज खोखला होने लगता है। लेकिन शास्त्र केवल पतन का चित्र नहीं खींचते, वे संकेत भी देते हैं। कहा गया था कलयुग में थोड़ी सी सच्चाई भी बहुत बड़ा पुण्य बन जाती है, क्योंकि जब चारों ओर झूठ हो तब सच मशाल बन जाता है। इस युग में धर्म का अर्थ कर्मकांड नहीं, चरित्र है। जो व्यक्ति अन्याय देखकर भी सही के साथ खड़ा होता है वह साधक है। जो व्यक्ति क्रोध के क्षण में भी संयम चुनता है वह योगी है। जो व्यक्ति लोभ के अवसर पर भी रुक जाता है वह तपस्वी है, क्योंकि कलयुग में अच्छा होना सबसे कठिन साधना है और यही सबसे मूल्यवान। नाम स्मरण को इस युग का सबसे सरल मार्ग इसलिए कहा गया क्योंकि जब मन टूट जाता है तो नाम उसे जोड़ता है, जब विवेक डगमगाता है तो स्मरण उसे स्थिर करता है। और यही स्थिरता आने वाले समय की तैयारी है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा तब परिवर्तन अवश्य आएगा। अंत समय की भविष्यवाणियां, कल्कि का संकेत और नया युग। जब किसी युग का अंत पास आता है तो सबसे पहले मनुष्य का विवेक कमजोर पड़ता है। पुराण कहते हैं अंत समय में मनुष्य सही और गलत के बीच अंतर करना भूल जाएगा। वह सुविधा को सत्य समझेगा और लाभ को धर्म। आज यही हो रहा है। गलत सही इसलिए हो जाता है क्योंकि वह आसान है और सही गलत इसलिए लगता है क्योंकि वह कठिन है। कलयुग के अंतिम चरण की यह पहली पहचान है। कहा गया था अंत समय में शासक रक्षक नहीं रहेंगे, वे भक्षक बन जाएंगे। वे जनता की सेवा नहीं करेंगे बल्कि जनता को साधन समझेंगे। और जब शासन सेवा से हटकर स्वार्थ बन जाता है तो समाज भीतर से सड़ने लगता है। भविष्यवाणी थी कलयुग के अंत में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होंगे, वे मनुष्य के मन में होंगे। विचारों के युद्ध, विश्वासों के युद्ध और अस्तित्व के युद्ध। मनुष्य बाहरी शांति की बात करेगा लेकिन भीतर अशांति का ज्वालामुखी लेकर घूमेगा। कहा गया था अंत समय में सत्य बोलना सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा और झूठ सबसे सुरक्षित ढाल। जो सत्य बोलेगा वह अकेला होगा और जो झूठ बोलेगा वह भीड़ के साथ होगा। यही कारण है कि अंत समय में भीड़ और सत्य कभी साथ नहीं चलते। भीड़ शोर करती है, सत्य मौन रहता है। पुराण ये भी कहते हैं अंत समय में मनुष्य प्रकृति से अंतिम युद्ध करेगा। वह उसे जीतने का भ्रम पालेगा लेकिन वास्तव में वह स्वयं को ही नष्ट करेगा। धरती केवल भूमि नहीं रहेगी, वह चेतावनी बन जाएगी। जल केवल जीवन नहीं देगा, वह परीक्षा लेगा। वायु केवल श्वास नहीं रहेगी, वह दर्पण बनेगी जो मनुष्य को उसकी सीमा दिखाएगी। लेकिन कलयुग का मनुष्य संकेतों को नहीं पढ़ता, वह केवल परिणाम देखता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहा गया था अंत समय में धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, वह छिप जाएगा। कुछ हृदयों में,
कुछ मौन साधकों में, कुछ साधारण लोगों में जो प्रसिद्ध नहीं होंगे लेकिन स्थिर होंगे। कलयुग के अंत में सबसे शक्तिशाली लोग राजा नहीं होंगे, वे लोग जो अपने भीतर संतुलन बनाए रखेंगे, क्योंकि जब पूरा संसार असंतुलित होता है तब संतुलित व्यक्ति ही दीपक बनता है। भविष्यवाणी थी, अंत समय में गुरु बहुत होंगे लेकिन मार्गदर्शक बहुत कम, शब्द बहुत होंगे लेकिन मौन दुर्लभ, और जो मौन को समझ लेगा वही सत्य के निकट होगा। कहा गया था, कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य ईश्वर को खोजेगा, लेकिन बाहर, मंदिरों में, स्थानों में, कथाओं में, जबकि ईश्वर भीतर प्रतीक्षा कर रहा होगा। और यही सबसे बड़ी विडंबना होगी कि मनुष्य जिसे ढूंढ रहा है वो उसी के भीतर है, लेकिन देखने की दृष्टि नहीं रही। और तब जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार करेगा, जब अन्याय सामान्य हो जाएगा, जब करुणा दुर्बल और अहंकार शक्तिशाली हो जाएगा, तब शास्त्र कहते हैं एक संकेत प्रकट होगा, कल्कि का संकेत। कल्कि केवल एक व्यक्ति नहीं, वह युग परिवर्तन की चेतना है। वह याद दिलाने आता है कि शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं, संतुलन है। कल्कि का आगमन अचानक नहीं होगा, वह पहले चेतना में आएगा, फिर विचारों में, फिर कर्मों में, और अंत में रूप में। कहा गया था, कल्कि शोर में नहीं आएंगे, वे निर्णय में आएंगे, वे डर में नहीं आएंगे, वे न्याय में आएंगे। उनकी तलवार केवल हाथ में नहीं होगी, वह सत्य में होगी, और सत्य सबसे तीक्ष्ण अस्त्र है। कल्कि का उद्देश्य संसार को जलाना नहीं, उस ज्वाला को शांत करना है जो मनुष्य ने अपने भीतर जला रखी है। लेकिन जो नहीं सुधरेंगे, जो अंधकार को ही अपना सत्य मान लेंगे, उनके लिए परिवर्तन विनाश जैसा लगेगा, क्योंकि हर परिवर्तन उनके लिए पीड़ा होता है जो जड़ हो चुके हैं। शास्त्र कहते हैं, कल्कि के बाद नया युग तुरंत नहीं आएगा, पहले शुद्धिकरण होगा, विचारों का, व्यवस्थाओं का और चेतना का। सतयुग का अर्थ केवल स्वर्ण युग नहीं, सत्य युग है, जहाँ सत्य सहज होगा, जहाँ सही होना संघर्ष नहीं होगा। लेकिन वह युग तभी आएगा जब पर्याप्त लोग भीतर से तैयार होंगे, क्योंकि युग ऊपर से नहीं बदलते, वे भीतर से बदलते हैं। और यही कलयुग की अंतिम परीक्षा है कि मनुष्य अंत तक अंधकार को चुनेगा या प्रकाश की तैयारी करेगा। क्योंकि हर युग में कुछ लोग समय के साथ बह जाते हैं और कुछ लोग समय से आगे चल पड़ते हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कल्कि कब आएंगे, प्रश्न ये है क्या हम उस परिवर्तन के योग्य बन रहे हैं या केवल उसके दर्शक। क्योंकि जो भीतर से जाग चुका है उसके लिए कोई अंत भयावह नहीं होता, उसके लिए हर अंत एक नए आरंभ की तैयारी होता। कलयुग की भविष्यवाणियां केवल भविष्य की बातें नहीं थीं, बल्कि चेतावनी थी। चेतावनी उस समय के लिए जब मनुष्य सब कुछ पाकर भी खाली हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया था कि एक ऐसा युग आएगा जहां इंसान के पास शब्द बहुत होंगे लेकिन मौन नहीं होगा, ज्ञान बहुत होगा लेकिन समझ नहीं होगी, और साधन बहुत होंगे लेकिन शांति नहीं होगी। आज यदि हम अपने चारों ओर देखें तो वही चित्र दिखाई देता है। मनुष्य दिन रात भाग रहा है लेकिन उसे स्वयं नहीं पता कि वह किस दिशा में जा रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में है, कोई धन की, कोई पद की, कोई प्रसिद्धि की, और कोई दूसरों से आगे निकलने की। लेकिन इस दौड़ में सबसे पीछे छूट गया है मनुष्य का विवेक। शास्त्र कहते हैं कि जब विवेक सो जाता है तब विनाश जाग जाता है। और कलयुग का सबसे बड़ा विनाश यही है कि मनुष्य को अपने पतन का आभास भी नहीं होता। आज पाप को चतुराई कहा जाता है और धर्म को कमजोरी, सच्चाई को मूर्खता समझा जाता है और छल को बुद्धिमत्ता। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में लोग अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने लाभ से पहचाने जाएंगे। आज रिश्ते भी सौदे बन चुके हैं, जहां लाभ है वहां संबंध है, और जहां लाभ नहीं वहां दूरी है। माता पिता जिन्होंने जीवन दिया वही बोझ समझे जाने लगते हैं, और जिनसे स्वार्थ पूरा होता है वही अपने कहलाते हैं। मैं नहीं होगी। आज धर्म मंचों पर है लेकिन जीवन से गायब होता जा रहा है। लोग शास्त्रों की पंक्तियां याद रखते हैं लेकिन उनके अर्थ भूल चुके हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब धर्म केवल दिखावे तक सीमित हो जाए तब समझ लेना कलयुग अपने मध्य में पहुंच चुका है। आज इंसान पूछता है यह सही है या गलत नहीं, बल्कि यह पूछता है इससे मुझे क्या फायदा होगा। यही सोच धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देती है। पुराणों में ये भी कहा गया था कि कलयुग में मनुष्य दूसरों की गलती देखने में तेज होगा लेकिन अपनी गलती देखने में अंधा। आज यही हो रहा है। हर कोई उपदेश देता है लेकिन स्वयं को बदलने को तैयार नहीं। हर कोई सुधार चाहता है लेकिन शुरुआत खुद से नहीं करता। शास्त्र कहते हैं कि जब समाज में प्रश्न बढ़ जाएं और उत्तर गायब हो जाएं तब पतन आरंभ हो जाता है। आज प्रश्न बहुत है लेकिन समाधान नहीं, तकनीक बड़ी है लेकिन तसल्ली कम हुई है, संपर्क बड़े हैं लेकिन अपनापन घटा है। कलयुग की भविष्यवाणी थी कि मनुष्य बोलने से अधिक दिखाने में विश्वास करेगा, और आज सच यही है। भावनाएं शब्दों में नहीं तस्वीरों में है, दुख मौन में है और खुशी दिखावे में। लेकिन शास्त्र यही नहीं रुकते। वे कहते हैं कि इस अंधकार में भी आशा पूरी तरह समाप्त नहीं होती। कलयुग चाहे जितना भी गहरा हो जाए, ईश्वर का नाम सबसे बड़ा प्रकाश बन जाता है। पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में तप से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से और कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही उद्धार संभव है। आज जब सब कुछ अस्थिर हो गया है तब भी नाम वही है जो स्थिर है। जब रिश्ते टूटते हैं तब भी ईश्वर का नाम साथ रहता है। जब संसार धोखा देता है तब भी नाम सहारा बनता है।
कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं कि पाप बढ़ गया, बल्कि यह है कि लोग पाप को पाप मानना ही भूल गए। लेकिन जो व्यक्ति आज भी सत्य का मार्ग चुनता है, जो भीड़ में भी विवेक को नहीं छोड़ता, जो नाम स्मरण को सांसों से जोड़ लेता है, वही इस युग में भी सुरक्षित है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में भगवान दूर नहीं होते, बल्कि मनुष्य ही दूर चला जाता है, और जो वापस मुड़ जाता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। यही कलयुग का सत्य है और यही उसकी सबसे बड़ी चेतावनी। कलयुग की भविष्यवाणियों में एक और गहरी बात कही गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने भीतर के शत्रु को पहचानना बंद कर देगा। शास्त्र कहते हैं कि क्रोध, लोभ और अहंकार बाहर से नहीं आते, बल्कि मनुष्य के भीतर ही जन्म लेते हैं। लेकिन कलयुग में यही दोष मनुष्य को अपनी शक्ति का भ्रम दे देते हैं। आज इंसान सोचता है कि वह सबसे अधिक जानता है, सबसे अधिक समझदार है, और यही सोच उसे सबसे अधिक अंधा बना देती है। पुराणों में कहा गया था कि कलयुग में अहंकार ज्ञान से बड़ा हो जाएगा, और जब अहंकार ज्ञान पर हावी हो जाता है तब विनाश निश्चित हो जाता है। आज व्यक्ति सलाह देना जानता है लेकिन स्वीकार करना नहीं, वो सुनना नहीं चाहता, केवल बोलना चाहता है। और यही कारण है कि संवाद समाप्त हो रहे हैं, मतभेद नहीं बल्कि मनभेद बढ़ रहे हैं। कलयुग की भविष्यवाणी थी कि लोग दूसरों की पीड़ा को मनोरंजन की तरह देखेंगे। आज दुख भी खबर बन गया है, संवेदना भी दिखावे का साधन बन गई है। किसी के गिरने पर हाथ बढ़ाने से पहले कैमरा उठाया जाता है और किसी की तकलीफ पर मौन रखने के बजाय उसे साझा किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जब करुणा दिखावे में बदल जाए तब समाज आत्मा खो देता है। आज वही हो रहा है। मनुष्य हंसते हुए भीतर से टूट रहा है और टूटते हुए भी मुस्कान ओढ़े हुए है। कलयुग की एक और भविष्यवाणी थी कि मनुष्य प्रकृति को अपनी दासी समझने लगेगा। वह धरती को माता नहीं बल्कि संसाधन मानेगा। और आज नदियां सूख रही हैं, वन कट रहे हैं और हवा तक बोझिल हो चुकी है। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति का सम्मान भूल जाता है तब प्रकृति चेतावनी देना शुरू कर देती है। आज आपदाएं केवल सहयोग नहीं है बल्कि संकेत हैं, संकेत उस असंतुलन के जिसे हमने स्वयं जन्म दिया है। कलयुग में मनुष्य को अधिकार याद रहते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं। वह मांगना जानता है लेकिन निभाना नहीं। वह लेना जानता है लेकिन देना भूल चुका है। पुराणों में कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा जब शिष्य गुरु से प्रश्न करेगा लेकिन आदर के बिना, और संतान माता पिता से बात करेगी लेकिन मर्यादा के बिना। आज वही युग सामने खड़ा है जहां स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासनहीनता बन गया है और अधिकार का अर्थ अहंकार। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि हर युग में पतन के साथ चेतना भी जन्म लेती है। कलयुग में भी कुछ आत्माएं होंगी जो इस अंधकार को स्वीकार नहीं करेंगी, जो स्वयं को सुधारकर संसार को सुधारने का प्रयास करेंगी, जो शोर में नहीं बल्कि मौन में सत्य खोजेगी, जो भीड़ के साथ नहीं बल्कि विवेक के साथ चलेंगी। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में भगवान परीक्षा नहीं लेते बल्कि अवसर देते हैं। अवसर यह चुनने का कि मनुष्य अंधकार के साथ बहेगा या के साथ खड़ा होगा। जो व्यक्ति आज भी सत्य बोलने का साहस रखता है, जो लोभ में भी संयम नहीं छोड़ता, जो अपमान में भी अहंकार नहीं पालता, वही इस युग का सच्चा साधक है। कलयुग में महान बनने के लिए बड़े कर्म नहीं बल्कि सही कर्म पर्याप्त हैं, और जो ये समझ लेता है वही भविष्यवाणियों से भयभीत नहीं होता बल्कि उनसे जागृत होता है।